हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाषा, और भाषा में हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन ऐसी भाषा है जो बोली जाती है, जहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत में कौन ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बिहार राज्य की बात करेंगे, क्योंकि हम अपना स्टडी जो है, खास करके अगर बीपीएससी टीचर की बात करें या 71 बीपीएससी की बात करें, या हम लोग है ना जीके जीएस की अगर बात करें, जहाँ से भाषा के संदर्भ में सवाल पूछते हैं, तो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। फिर हम लोग बिहार राज्य की बात करेंगे, जहाँ पे कौन ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय भाषा की। 6 प्रकार की जो शास्त्रीय भाषा है, उन भाषाओं के बारे में बात करेंगे। और जो जनजातीय समूह जो है, जो समाज है, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना, इनके भाषाओं के बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाषा के बारे में। और भाषा को लेकर के आपको पता ही है ना, भारत के संविधान की अनुसूची 8 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या अभी 22 हो जाएगा, जिसमें बिहार का भी एक भाषा शामिल है, जिसको हम लोग मैथिली भाषा कहते हैं। बड़ा मीठा, बहुत प्यारा यह भाषा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, जो संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, है ना। क्रम में भी देखेंगे हम लोग, कभी कभी क्रम में सवाल पूछा जाता है। जैसे में आज से कुछ साल पहले की बात है, कि सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती थी इस दुनिया में, वह मंदारिन भाषा थी, जिसको हम लोग चीनी भाषा कहते हैं पहले। लेकिन अभी जो भाषा बोली जाती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, वह अंग्रेजी भाषा हो जाता है। नया डाटा आपको दे रहे हैं, वर्तमान में अंग्रेजी भाषा बोले जाने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अंग्रेजी भाषा। उसके बाद दूसरा स्थान हो जाएगा चीनी भाषा का, जिसको हम लोग मंदारिन भाषा बोलते हैं। दूसरा स्थान हो जाएगा मंदारिन भाषा का, है ना, मंदारिन भाषा, जिसको हम लोग चीनी भाषा भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा हो जाएगा हिंदी। यानी कि पूरे संसार में हिंदी भाषा बोले जाने वालों की संख्या क्रमानुसार अगर पूछेगा, तो यह तीसरा स्थान हो जाएगा हिंदी का। हिंदी का स्थान तीसरा हो जाता है पूरी दुनिया में, है ना। तीसरा स्थान है जो हिंदी भाषी लोग हैं। उसके बाद चौथा स्थान की अगर हम लोग बात करें, तो चौथा स्थान स्पेनिश का हो जाएगा। स्पेनिश, है ना, स्पेनिश बोले जाने वाले लोग जो है वह सबसे ज़्यादा है। और क्रम में अगर देखिएगा तो चौथा स्थान आ जाएगा। इसके बाद जो स्थान आएगा, है ना, वह फ्रेंच भाषा वालों का हो जाता है। पांचवा जो स्थान अगर आपसे पूछे, तो पांचवा स्थान हो जाएगा फ्रेंच भाषा का, है ना। फ्रेंच भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और क्रमानुसार अगर बात करें, तो ये 5वें नंबर पे है, 5वां स्थान है इसका। पहला अंग्रेजी हो जाएगा, दूसरा मंदारिन, जिसको हम लोग चीनी भाषा कहते हैं, और तीसरा हिंदी भाषा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस 2 याद रखिएगा इसको, अगर 5 याद रखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहला जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के लोग हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। दूसरा मंदारिन भाषा हो जाएगा, तीसरा हिंदी भाषा है, चौथा स्पेनिश भाषा हो जाएगा, और 5वां आपका फ्रेंच भाषा हो जाएगा, है ना। जैसे में अगर हम लोग भारत की बात करें कि भारत में कौन ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना, भारत में कौन ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। तो भारत में यहाँ पर देखिए, क्रम में भी इसी को लिख लीजिए। हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना। अगर भारत में बात करें तो हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल में जो बोली जाने वाली जो भाषा है, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग बांग्ला भाषा कहते हैं। बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा, हिंदी के बाद जो दूसरा स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान बांग्ला भाषा का हो जाएगा, बांग्ला भाषा का।
अगर हम लोग पूरे विश्व में बात करें तो विश्व में यह छठा स्थान पर, है ना, इसको रखा जाता है। यह विश्व में छठा स्थान पर है। भाषा बोले जाने वालों में बांग्ला भाषा का स्थान विश्व में छठा हो जाएगा, है ना। यह विश्व में छठा स्थान पर है और विश्व में यह तीसरा स्थान पर हो जाएगा, थर्ड स्थान पर हो जाता है। कौन? हिंदी। और बांग्ला भाषा छठा स्थान पर है ना। बांग्ला के बाद भारत में मराठी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बांग्ला के बाद यहाँ पर देखिए, या तो कौन सी भाषा? मराठी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला के बाद। और मराठी के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह भाषा तेलुगु भाषा हो जाएगा, है ना। तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी भाषा हो जाएगा और हिंदी भाषा के बाद ये बांग्ला भाषा हो जाता है और बांग्ला के बाद ये मराठी भाषा है और मराठी के बाद तेलुगु भाषा है और तेलुगु के बाद जो स्थान आएगा वो तमिल भाषा का आ जाएगा, तमिल भाषा का, है ना। तमिल भाषा तेलुगु के बाद सबसे ज़्यादा तमिल भाषा बोली जाती है। उसके बाद गुजराती भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इतना भी क्रम में याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में बोले जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है और हिंदी के बाद बांग्ला भाषा, बांग्ला के बाद मराठी है और मराठी के बाद तेलुगु हो जाएगा और तेलुगु के बाद तमिल है और तमिल के बाद गुजराती भाषा हो जाता है ना। आप देखते होंगे भारत को दो भागों में अगर बांट देते हैं, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत, तो कभी कभी भाषा को लेकर के भी समस्या पैदा हो जाता है ना। भाषा बहुत सारे भाषा है ना। ऐसे भी लोग कहते हैं एक कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। भाषाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो बिहार में, है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, हिंदी, है ना, हिंदी बोला जाता है। राजकीय भाषा के रूप में इसको दर्जा प्रदान किया गया हिंदी को, राजकीय भाषा के रूप में। जैसे में अगर हम लोग देखें तो द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू भाषा को स्वीकार किया गया। कई बार यह सवाल पूछा गया है, उर्दू को द्वितीय भाषा, है ना, द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में, द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में इसको, है ना, घोषित किया गया उर्दू भाषा को, है ना, यहाँ पे। और बिहार की एक मैथिली भाषा है, बिहार की एक मैथिली भाषा है और इस मैथिली भाषा को, है ना, मिथिलांचल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा और बड़ा प्यारा भाषा है। बहुत ही मिठास है इन भाषाओं में, है ना, बहुत मिठास है। और इसको 22वीं, है ना, जैसे आप देखते हैं 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया और इस प्रकार भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाता है ना, यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं उसके बाद हम लोग शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात करें तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 हो जाता है। जैसे में तमिल भाषा को सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। शास्त्रीय भाषा, है ना, शास्त्रीय भाषा कई बार पूछा हुआ है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन भाषा हो जाएगा? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 हो जाता है। 6 शास्त्रीय भाषा है। जैसे में सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला भाषा वो कौन था जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल भाषा हो जाएगा और 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल को दिया गया है। तमिल भाषा को, है ना, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया। डेट भी याद रखेंगे तो फायदा ही होगा। उसके बाद जो द्वितीय भाषा हो जाएगा, द्वितीय भाषा हो जाता है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा को, है ना, संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कन्नड़ और तेलुगु भाषा को। कन्नड़ भाषा तीसरे नंबर में, पेन भी चेंज करते चलते हैं, तीसरा ये कन्नड़ भाषा हो जाएगा, है ना, कन्नड़ भाषा। और कन्नड़ भाषा के बाद तेलुगु भाषा हो जाएगा चौथा नंबर में। तेलुगु, है ना, तेलुगु भाषा है। और ये दोनों को, कन्नड़ और तेलुगु,
ये दोनों भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब? 2008 में इन दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2013 में देखिएगा तो मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 5 नंबर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मलयालम, है ना। मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब? 2013 में मलयालम भाषा को। उसके बाद लास्ट जो भाषा हो जाएगा जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उसका नाम है ओडिया भाषा, ओडिशा भाषा, है ना। 6ठा नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसको ओडिया भाषा कहते हैं, और ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक भाषा है, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ऐसे भाषा हैं जो ज़्यादा चर्चा में होते हैं, तो जो चर्चा में होगा वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे हल्बी एक भाषा है ना, जैसे हल्बी भाषा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक भाषा है जिसको हम लोग हल्बी भाषा बोलते हैं, हल्बी भाषा। और ये हल्बी भाषा जो है यह छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले जाने वाली ये भाषा है, जनजातियों की भाषा हो जाती है। और ये जो भाषा है ये बस्तर के क्षेत्र में, है ना, बस्तर के क्षेत्र में, कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली ये भाषा हो जाता है जिसको हम लोग हल्बी भाषा कहते हैं। और एक भाषा है जो बार बार पूछा जाता है आपसे सवाल, जिसको हम लोग हो भाषा कहते हैं, हो, है ना, जिसको हम लोग हो भाषा कहते हैं, बिल्कुल यही हो भाषा। हो भाषा पूछा जाता है कि कौन कौन जनजाति समूह के लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये देखिए हो जो भाषा है ये मुंडा परिवार की भाषा हो जाता है। हो भाषा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है मुंडा परिवार की भाषा है, मुंडा परिवार की यह भाषा है। यहाँ तक कि एक हो जनजाति भी है जो ये हो भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक देखिए कोल जनजाति है, एक कोल जनजाति भी है जो हो भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखें तो कोल जनजाति हैं, कोल जनजाति भी हो भाषा बोलते हैं। और एक हो जनजाति ऑलरेडी है, हो भाषा भी है और हो जनजाति भी है, इनके द्वारा इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय जनजातियों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है ना, भारतीय जनजातियों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है उसको हम लोग आस्ट्रिक भाषा बोलते हैं, आस्ट्रिक भाषा, ठीक है, आस्ट्रिक भाषा बोलते हैं हम लोग। जैसे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, है ना, ये आस्ट्रिक भाषा हो जाता है, आस्ट्रिक भाषा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आस्ट्रिक भाषा समूह। कौन कौन ऐसे भारत के जनजाति समूह हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो आस्ट्रिक भाषा समूह वालों को भी हम लोग देख लें, है ना, कौन कौन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, आस्ट्रिक भाषा समूह वाले, तो यहाँ पे जो खासी जनजाति के जो लोग हैं, जो जनजाति हैं, इस आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। खासी जनजाति, है ना, खासी जनजाति हैं। आप देखते हैं मेघालय के पहाड़ों पे, पठारियों पे, जैसे वहाँ पे एक पहाड़ आपको मिलेगा जिसको हम लोग गारो खासी जंतिया कहते हैं, वहाँ पर अधिक संख्या में ये लोग वहाँ पे निवास करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, और ये आस्ट्रिक समूह वाले भाषी जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं, है ना। उसके बाद संथाली परिवार के जो लोग हैं, संथाली जनजाति भी इस आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं, संथाली। उसके बाद एक भूमिज जनजाति है, भूमिज, है ना, एक भूमिज जनजाति है। और एक जनजाति है जिनको हम लोग मुंगरी जनजाति कहते हैं, है ना, एक को हम लोग मुंगरी जनजाति कहते हैं। और इस तरीके से आस्ट्रिक भाषा समूह जो है, इस तरह से याद रखिए, खासी, संथाली, भूमिज और मुंगरी, ये जो जनजाति समूह के जो लोग हैं, यह आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिहार की चर्चा कर लेते हैं, है ना, बिहार की चर्चा यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार, क्योंकि प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है यहीं से पूछेगा। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी भाषा हो जाता है, और हिंदी भाषा मतलब बिहार की आधिकारिक भाषा हो जाती है। हिंदी भाषा जो है
है ना, हिंदी भाषा जो आधिकारिक भाषा है ना, आधिकारिक भाषा हो जाता है और बिहार में सबसे ज़्यादा यह बोले जाने वाली भाषा है। दूसरा, जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया किसको? उर्दू को दिया गया। उर्दू को द्वितीय, है ना, ऐसे याद रखिए, द्वितीय राजभाषा का दर्जा, द्वितीय राजभाषा का दर्जा इसको मिला है, उर्दू को मिला है। और यहाँ पर देखिएगा भोजपुरी जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा, है ना, यहाँ पर चलिए भोजपुरी भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो भोजपुरी भाषा जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यह भाषा बोली जाती है, भोजपुरी हम लोग कहते हैं। जैसे बिहार में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जैसे बिहार में एक मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा और मिथिला के क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। बड़ा प्यार, मिठास, मोहब्बत दिखता है इस भाषाओं में, और इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, है ना। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इस भाषा को, अनुसूची में इस भाषा को शामिल किया गया। कौन सा? मैथिली भाषा को। जैसे हम लोग देखते हैं तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मगही भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है। बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, आपसे पूछेंगे। तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, है ना, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो मगही, है ना, मगही भाषा बोला जाता है। भाषा एक ऐसा चीज़ है ना कि भाषा से बहुत सारा चीज़ है जो जीवन में हम सीखते हैं। हमारे भाषा से ये पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। हम देखते हैं कभी कभी, हम लोग जब दिल्ली गए हुए थे तो भाषा को लेकर के, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत बहस हुआ करता था। हमको अभी हम लोग कभी कभी पढ़ाते हैं तो ऐसा फील होता है कि इस पटना के धरती पे लगभग आप इस बात को समझते होंगे, अगर आपका भाषा पे पकड़ है, अगर भाषा को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे सलीका में अगर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों की बोलचाल और लोगों के भाषा के बारे में भी जांच परख करते होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर आते हैं और जाते भी हैं, तो लगभग 90-95% जितना भी, चाहे पटना के जितने भी मशहूर भी टीचर देखिए, उनको हिंदी सही तरीके से नहीं बोलने आता, बड़ा मुश्किल है ना। जैसे में हम लोग कहते हैं कि हम बिहार के, इस बिहार के सबसे मशहूर टीचर थे, हिंदी साहित्य पढ़ाते थे, है ना, यूपीएससी के लिए हम लोग पढ़े हुए थे हिंदी। तो वहाँ पे हिंदी बहुत ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जिनसे बातचीत होती थी तो गुरुजी बहुत डांटते थे, बहुत समझाते थे, है ना। और यही वजह है कि आज भी देखिएगा, हिंदी भाषा जब भी कोई यूपीएससी में और बीपीएससी में लेता है तो उसको अंदर से डर होता है, पता नहीं मेरा नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। हिंदी में चीज़ों को प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, चीज़ों को सीखा जा सकता है, बोलचाल के भाषा में उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, अब जैसे विद्यार्थी भी आते हैं, है ना, तो किस जगह से आते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मतलब पटना में जो भाषा है मिक्सचर भाषा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 38 जिला से 37 जो जिला है वहाँ से आकर के पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा है पटना में, और सारे लोग अपनी भाषा लेकर के यहाँ पर आते हैं और अपनी भाषा में बात करते हैं। हिंदी को तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उसी में मिक्सचर कर देते हैं, मिक्स करते हैं। और टीचर भी कम नहीं है ना, टीचर भी वही करते हैं। टीचर भी अपने जो अतीत है उसको छोड़ के नहीं आते, सीखते भी नहीं हैं, और अपने लैंग्वेज में, है ना, और अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप ही बताइए, गुरुजी ही ऐसा करेंगे तो फिर शिष्य क्या मतलब सुधार कर पाएगा, है ना। तो चलिए सीखना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर आए हैं, दिल्ली अगर पढ़ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है सीखने की, है ना। अगर सीखेंगे नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? एक ऑटो चलाने वालों में, एक सब्जी बेचने वालों में, एक ठेला चलाने वालों में
उनकी भी भाषा बिल्कुल वैसे ही है जैसी आपकी भाषा है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ज़रूरत है सीखने की, है ना, ज़रूरत है उसको अपने बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करने की, ताकि चीज़ें सुधार हो, और सुधार होगा तभी तरक्की होगा, तभी विकास होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मगही भाषा बोली जाती है। यहाँ पे मगही भाषा, है ना, मगही भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे में बिहार के अंग क्षेत्र में, अंग बिहार में, अंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो अंग महाजनपद है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है बिहार में, उसमें एक अंग महाजनपद है, और ये अंग महाजनपदों की जो राजधानी है वह चंपा हो जाता है। और इसी अंग में, जैसे अंग वर्तमान में अगर देखा जाए तो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र हो जाएगा, जहां पर अंगिका भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अंगिका भाषा, है ना, जैसे अंगिका भाषा अगर पूछेगा तो बिहार के अंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यह भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा है? तो अंगिका भाषा हो जाएगा, है ना, अंगिका भाषा। और यह, है ना, अंगिका भाषा को सबसे ज़्यादा बिहार के अंग क्षेत्र में बोला जाता है। बिहार के अंग क्षेत्र में बोला जाता है, और अंग जो क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर का वर्तमान का क्षेत्र हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा हो जाता है ना, चंपा। अंग की राजधानी कहाँ पे? चंपा। और अंग जो है यह एक महाजनपद हो जाता है, जिसकी चर्चा, है ना, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा निश्चित तौर पे, है ना, इसको कंप्लीट करिए, और फिर हम लोग अगले क्लास से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।